अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डार्क जोन चिलिंग ट्रुथ में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आइए आज की रियल स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिवपुरी ज़िले में कुछ पुराने मंदिर और जंगलात मौजूद हैं। जहां लोगों के मुताबिक अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी लोकल लेजेंड्स और उन लोगों की गवाही पर मबनी है जो लोग वहां पर रुके तो सही, लेकिन कभी वापस नहीं आ सके। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी जो है मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर शिवपुरी में एक जंगल है और उस जंगल के अंदर एक पुराना कदीम मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर को लोग श्रापित मंदिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पर जाते हैं वो वापस नहीं आते, और जो वापस आते हैं वो पागल हो जाते हैं या तो अपने सेंसेस खो बैठते हैं। नाजरीन, ये कहानी तकरीबन 1998 की है, जहाँ पर तीन दोस्तों ने, इमरान, रवि और किशन ने डिसाइड किया कि वो लोग इस जंगल में जाएंगे और रात गुजारेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर होता क्या है। इन तीनों दोस्तों का अगर मैं बताऊं तो इन तीनों दोस्तों को एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक था, और इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रात उस मंदिर में रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर इस मंदिर में रात को होता क्या है। इन तीनों ने सुना हुआ था कि उस मंदिर में रात के वक्त रोशनी आती हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक शाम ये तीनों डिसाइड करते हैं कि आओ उधर चलते हैं, और तीनों अपनी बाइक्स पर बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं। रात का अंधेरा और ऊपर से पूर्णिमा का चांद, मतलब पूरा कंप्लीट चांद, और इनको सब कुछ फिल्मी लग रहा था। और जैसे जैसे ये तीनों आगे बढ़ते रहे, वहाँ पर गांव वालों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। गांव वालों ने उसी वक्त उन तीनों को रोका और पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर जा रहे हैं। तो गांव वालों ने उनसे कहा कि इस मंदिर इस टाइम रात के वक्त मत जाओ, क्योंकि उधर जो चीज़ें हैं वो इंसानों को शायद पसंद नहीं करती। लेकिन जवानी का जोश और एडवेंचर का शौक इन तीनों के सर पर हावी था, और ये लोग आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये मंदिर अभी भी उधर कायम है, और ये मंदिर जो है बरगद के दरख्त के नीचे है। मतलब उधर अंधेरा ही अंधेरा और कोई नहीं जाता उधर। जैसे ही वो तीनों उधर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि अंदर बिल्कुल अंधेरा है और कोई भी रोशनी नहीं। आधा दरवाज़ा मंदिर का टूटा हुआ था, और इन्होंने कुछ और ही मंजर देखा। जैसे ही ये तीनों अंदर दाखिल हुए, इनको एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ और ठंडक सी महसूस होने लगी। ये लोग अंदर चले गए। रवि ने टॉर्च निकाली और इन्होंने देखा कि उस मंदिर की दीवारों पर पुराने देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, और दीवारों पर जगह जगह खून लगा हुआ है। यही देखकर उनका दोस्त जो था इमरान, उसने मजाक किया कि लगता है इस मंदिर के अंदर किसी मूवी की शूटिंग हुई। जहाँ तक किशन की बात है, किशन का रंग पीला पड़ चुका था, जैसे उसने कुछ उधर देख लिया हो। अचानक उन तीनों को महसूस हुआ कि एक तेज हवा का झोंका आया है, और मंदिर का जो आधा टूटा दरवाज़ा था वो बंद हो गया। उन्होंने सोचा कि शायद ये हवा चल रही है, इस वजह से दरवाज़ा बंद हुआ। लेकिन तीनों ने अचानक महसूस किया कि मंदिर के अंदर जो अंधेरा था, अचानक उधर एक रोशनी जल उठी, एक दिया बगैर तेल के, और अचानक कैसे चल पड़ा, वो भी इतनी हवा के अंदर। वो लोग ये देखकर हैरान और परेशान हो गए थे। उनका दोस्त जो रवि था उसने कहा कि शायद हो सकता है कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा हो। और तभी उनके साथ एक अजीब चीज़ हुई। उस मंदिर में जो घंटी थी अपने आप चलने लगी, और वो इतनी तेज़ घंटी चलने लगी जैसे कोई उसको हिला रहा हो, लेकिन उन तीनों को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उन तीनों के उसी वक्त पसीने छूट उठे।
किशन जो उनका तीसरा दोस्त था उसने एकदम चीख मारी और उसने कहा, वो देखो, मंदिर के एक कोने पर उसने एक सफ़ेद साया देखा था। उन तीनों ने जब उस साये को देखा तो ये महसूस किया कि वो साया इनकी तरफ आ रहा है, आराम आराम से, और वो लेविटेट होता हुआ आ रहा है और उसके कोई पैर भी नहीं थे। उन्होंने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं लहू के अंदर। उनके साथ जो उनका दूसरा दोस्त था इमरान, उसने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी, और जैसे ही उसने कुरानिक आयत पढ़ना शुरू करी तो वो साया एकदम अपनी जगह पर रुक गया। लेकिन इमरान की आंखों में से एकदम खून बहने लगा, और फिर इन तीनों ने देखा कि साया एक ज़ोर सी चीख मार के एकदम हवा के अंदर गायब हो गया। लेकिन मंदिर का दरवाज़ा अभी भी बंद था। दोस्तों, रवि ने वो दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने उस दरवाजे को पकड़ा हुआ हो। और फिर क्या हुआ, उधर उन्होंने देखा कि एक पुराना पत्थर रखा हुआ था मैला, और उस पे कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों, उस पत्थर पे लिखा हुआ था कि ये मंदिर जो है श्रापित है, इसको किसी की बद्दुआ लगी हुई है। और नीचे लिखा हुआ था कि जो भी इस मंदिर में आता है या तो वो पागल हो जाता है या तो अपनी जान गंवा देता है। जैसे ही उन तीनों ने पत्थर पड़ा तो उनका दोस्त जो किशन था वो एकदम बेहाल हो गया। उसकी आंखों में से खून बहने लगा और वो पागलों की तरह चीखने लगा, और वो घूमते घूमते पागलों की तरह कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। जहाँ तक रवि और इमरान की बात है, उन्होंने किशन के हाल देखा और वो उनको संभालने लगे, लेकिन किशन नहीं संभला। दोस्तों, सुबह हो चुकी थी और उन तीनों ने ऐसे तैसे करके मंदिर का दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही वो बाहर निकले और उन्होंने सूरज की पहली किरण देखी तो मंदिर भी पूरा एकदम शांत हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, उन तीनों दोस्तों में एक दोस्त था जिसका नाम किशन था, जो पागलों की तरह घूम रहा था और कह रहा था, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जब वो तीनों दोस्त वापस आए तो किशन की हालत बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। वो पागल रहा और अभी भी वो पागलों की ज़िंदगी जी रहा है। वो कभी ठीक नहीं हो पाया। गांव वालों ने कहा किशन पर एक बुरी आत्मा या साये का असर है और वो उसके ऊपर ही रहेगा अब। जहाँ तक अब की बात बताऊं मैं, तो किशन अभी भी पागल है। दोस्तों, आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस मंदिर में कोई नहीं रुकता और बल्कि रात भी नहीं गुजारता। गांव वाले कहते हैं कि अक्सर उस मंदिर से आवाज़ें आती हैं और साया नज़र आता है जिसकी आंखें लाल होती हैं, रोशनियां जलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, दरवाज़ा खुलता है और फिर बंद हो जाता है, और घंटी मंदिर की अपने आप बजने लगती है। मैं आपको बता दूं, जिस जगह हम जाते हैं या एडवेंचर समझ के हम घुस जाते हैं, उधर के जो लोकल लोग होते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो हमें उसकी बात माननी चाहिए, मजाक में नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब कौन सा दरवाज़ा इंसानों के लिए है भी या नहीं। श्रापित जगह हो या भूतों की जगह हो या कोई जंगल हो या कब्रिस्तान हो, ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, और उधर जाने का रिस्क बहुत बुरा हो सकता है। नाजरीन, ये कहानी का रेफरेंस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी और हॉरर लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मेरा चैनल अपने दोस्तों के इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और चिलिंग ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।